अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कारून का नाम सुनते ही हमारे जहन में खजाने, सोने चांदी और माल और दौलत का तस्वुर आता है। कारून जिसे बाइबल और तिलमुद में कौरह के नाम से याद किया गया है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम हजरात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आगे चलते हैं। बाइबल की किताब खुरूज के मुताबिक कारून हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। बाइबल में उसकी दौलतमंदी का कोई खास जिक्र नहीं है, जबकि बाकी इसराइली रिवायात में उसकी बेपनाह दौलतमंदी का जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में सूरह कसस में भी उसकी दौलतमंदी का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है। वआतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनूअ बिल उस्बतिल उलिल कुव्वा। और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। अब कारून ने इस बेपनाह दौलत से अपने लिए एक आलीशान महल तामीर करवाया जिसकी दीवारें सोने और चांदी और जवाहरात से मुज़य्यन की गई थी। उसके घोड़े और उसके खच्चरों की जीने सोने की बनी हुई होती थी। उसके गुलाम और उसके कनीजों की तादाद सैकड़ों में थी। वो गुलामों और खूबसूरत कनीजों के झुंड में रहा करता था। जब अपने महल से निकलता तो उसका तस्करा कुरान मजीद में यूं आया है, फखरज अला कौमिही फी ज़ीनतिही। वो बड़ी शान शौकत से और सज धज से अपने कौम की तरफ निकलता था। सैकड़ों लोग उसके महल से निकलने के बाहर के नजारे को देखने के लिए उसके रास्ते में खड़े होते थे और कारून की दौलतमंदी पर रश किया करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अमीरों से ज़कात लेने का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के पास भी आए और उसे ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया। जब कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई शरह के मुताबिक हिसाब किया तो ज़कात बहुत ज्यादा निकली। इतनी ज्यादा माल और दौलत दूसरों को देने के हवाले से उसका दिल तंग हुआ और उसने कहा, मैं अपनी कमाई हुई इतनी दौलत, उसका इतना बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों को क्यों कर दे दूं। सूरह मोमिन में आया है कि हमने मूसा को अपनी निशानियों और खुली दलील के साथ फिरौन, हामान और कारून के पास भेजा, मगर उन्होंने कहा कि ये जादूगर और झूठा है। देख लीजिए कि कुरान मजीद ने इस वजह से, माल की मोहब्बत की वजह से और ज़कात की अदम अदायगी की वजह से कारून को और फिरौन और हामान के बराबर सफ में खड़ा कर दिया। कारून हजरत मूसा के साथ बड़ी सख्ती से पेश आया और उसने ज़कात देने से साफ इनकार कर दिया। यहीं तक बस नहीं हुई, बल्कि उसने बनी इसराइल के 250 अफराद को अपने साथ मिलाया और हजरत मूसा के खिलाफ खड़ा हुआ। हालांकि वो पहले हजरत मूसा का ही पैरो था। माल की मोहब्बत उस पर गालिब आई और वो कहने लगा, हम पूरी कौम मुकद्दस हैं और खुदा हम सबके दरमियान में मौजूद है, इसलिए तुम हमसे बरतर नहीं हो सकते। हालांकि वो पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था और वो कहने लगा कि अब तुम्हारी क़यादत की हमें कोई जरूरत नहीं। कारून तौरात का आलिम भी था और खूबसूरत आवाज में, खूबसूरत लहन में उसका कारी भी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी में इतना बढ़ गया कि उसने एक बदकार औरत को पैसे देकर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाए। लेकिन उस औरत ने मजमा आम में कारून की असलियत आश्कार कर दी और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के खिलाफ बद्दुआ की तो एक ज़लज़ला आया और कारून का वो आलीशान महल जमीन बोस हो गया। सहराए सीना में मारे मारे फिरते हुए जमीन ने उसे अपनी दौलत समेत निगल लिया। कुरान मजीद में आया है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़। हमने उसको उसके घर समेत जमीन में धंसा दिया। कारून तो अपने अंजाम को पहुंचा। सहराए सीना में उसके
गर्क हुए या ज़मीन में धंसे हुए खजाने की तलाश में मिस्री हुकूमत, कहा जाता है कि मिस्री हुकूमत के माहिरीन आसार कदीमा उस खजाने की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।